हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर्स को, क्योंकि किसी भी प्ले को पढ़ने से पहले हमको उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पहले मैंने ट्वेल्थ नाइट का एक लेक्चर को कवर किया था जिसमें मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को, मतलब इंट्रोडक्शन टू दी प्ले, और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के बारे में भी जितने पॉइंट थे वो मैंने बताए थे, ठीक है। और ये ट्वेल्थ नाइट के जितने भी इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे उसको भी मैंने समझाया था। अगर आप लोगों में से कोई वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर जितने भी है, चाहे वो माइनर कैरेक्टर हो चाहे वो मेजर कैरेक्टर हो, उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर आता है ड्यूक ऑर्सिनो का। लेकिन ये कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर वाली वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाए, तो थोड़ा सा इसको एक या दो बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कैरेक्टर बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो पैदा होगा ही। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्सिनो का कैरेक्टर आता है, जो कि एक जगह का किंग होता है। कहाँ का? वो इलेरिया नामक एक किंगडम होता है जहाँ का वो रूलर होता है, या फिर उसे कह सकते हैं वो ड्यूक होता है। तो इसीलिए इसको ड्यूक ऑर्सिनो के नाम से भी बुलाया जाता है। इस ड्यूक को जो है ही लव्स म्यूजिक, और उसको म्यूजिक जो होता है काफ़ी पसंद आता है। उसके गाने का शौकीन होते हैं वो ड्यूक ऑर्सिनो। और इसमें जो है एक ओलिविया नामक कैरेक्टर है जो कि एक लड़की होती है, रिच काउंटेस होती है, और एक वायला होती है, ठीक है। तो इसमें शुरू में दिखाया जाता है क्या, ड्यूक ऑर्सिनो जो काफ़ी प्यार करता है किससे? ओलिविया से। और बाद में जो यहाँ पे ऑर्सिनो की जो शादी होती है वो लास्ट में जो शादी होती है यहाँ पे किससे होती है? वायला से। क्या होता है कि ये जो यहाँ पे वायला जो है एक ये लड़की रहती है, लेकिन ये क्या होता है इस प्ले में, इसको कुछ कारणों की वजह से, जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो कुछ कारणों की वजह से इसको भेष बदलना पड़ता है एज अ मेल सर्वेंट, और इसको काम करना पड़ता है कहाँ पे? तो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के पास यहाँ पे वायला काम करती रहती है, तो इससे ही उसको लास्ट में शादी होती है। लेकिन शुरू में दिखाया जाता है कि ये ओलिविया से काफ़ी प्यार करता रहता है। वेरी फॉन्ड ऑफ सेजेरियो वायला। और ये वायला को जो नाम रहता है, वो जब मेल सर्वेंट रहती है, मेल सर्वेंट बन के आती है, अपना वेश बदल के आती है डिस्गाइज होके, तो वो अपना जो नाम रखती है वो सेजेरियो रखती है, ठीक है, वायला से सेजेरियो। और यहाँ पे टर्न्स फ्रॉम ओलिविया टू वायला। और क्या दिखाया जाता है कि लास्ट में जो होती है इस प्ले की, वो जब इसको पता चलता है ड्यूक ऑर्सिनो को कि यहाँ पे जो है ना ओलिविया, यहाँ पे वायला जो है एक लड़की है, तो ये जो होता है बहुत जल्द ही टर्न कर जाता है किसके तरफ? वायला के तरफ शादी करने के लिए, और बहुत जल्दी ही इसको प्रपोज कर देता है। तो मैं बहुत सारे क्रिटिक का मानना ये भी है कि यहाँ पे जो वायला से इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसका मेल जो वर्जन था उसी से ये अट्रैक्ट हुआ हो, ड्यूक ऑर्सिनो, तो ये भी माना जाता है। तो यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। मेजर कैरेक्टर है एक और यहाँ पे ओलिविया। ये क्या है? एक रिच काउंटेस है, यहाँ पे काफ़ी वेल्दी लड़की है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, एक ब्यूटीफुल वोमेन। मॉन्स फॉर हर ब्रदर, और वो शोक मना रही है। यहाँ पे क्या कर रही है? शोक मना रही है। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए शोक मना रही होती है अपने ब्रदर की डेथ के लिए, क्योंकि बिकॉज लास्ट ईयर हिज फादर एंड ब्रदर डाइड। क्या होते हैं? लास्ट ईयर उसके पापा का और उसके भाई का डेथ हो गया रहता है, तो उसी के लिए वो एक फैसला लेती है कि वो मॉन्स करेगी, शोक मनाएगी 7 सालों के लिए, ठीक है। और वो किसी भी जेंट्स होते हैं, चाहे वो जितनी कोई भी यहाँ पे मैन हो, उससे वो शादी नहीं करेगी। इसी वजह से वो रिजेक्ट भी करती है यहाँ पे ऑर्सिनो को, और वो सर एंड्रयू को भी रिजेक्ट करती है। सर एंड्रयू कौन होते हैं यहाँ पे? तो ऑर्सिनो जो है यहाँ पे क्या है, तो ऑर्सिनो जो है इसके बारे में मैंने बताया। और सर एंड्रयू जो होते हैं उसके अंकल जो होते हैं सर टॉबी के, वो क्या होते हैं? तो वो उनके दोस्त होते हैं। सी डिड नॉट रिस्पेक्ट हर अंकल, और वो क्या करती है? वो अपने अंकल का बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो क्या होता है? एक नंबर का शराबी होता है, निठल्ला होता है एक प्रकार का। ड्यूक सेंड लव लेटर्स बाय अटेंडेंट एंड ऑल्सो सेजेरियो। क्या होता है? ड्यूक बहुत बार इसको सेंड करता है अपने लव लेटर्स को, लेकिन वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और बार बार मना करती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अटेंडेंट के सहारे भेजता है। अटेंडेंट मतलब उसके कुछ सेवक होते हैं उसके सहारे, और जब वो सिजेरियो जब बांध के जाती है, उसकी यहाँ पे सर्वेंट बन के जाती है, तो उसके सहारे भी अपना पैगाम भेजने का कोशिश करता है वो यहाँ पे ऑर्सिनो। ओलिविया फॉल्स इन लव विथ सेजेरियो। लेकिन जब ओलिविया उसका पैगाम लेके जाती है किसके घर पे? वहाँ पे ओलिविया के घर पे सेजेरियो बन के जाती है वायला, तो क्या होता है वहाँ पे कि यहाँ पे ओलिविया क्या होती है? फॉल्स लव, यहाँ पे फॉल्स हो जाती है किसके लव में? तो यहाँ पे सेजेरियो के लव में, क्योंकि मेल बन के गया है, तो उसको लगता है ये जो आई है वो बिल्कुल ही मतलब ये लड़का ही है, इसलिए वो उसके प्यार में पड़ जाती है। इन द लास्ट में क्या दिखाया जाता है इसके, कि उसकी जो शादी होती है वो सेबेस्टियन से होती है। सेबेस्टियन कौन है? तो यहाँ पे वायला जो है इसकी ये ट्विंस, इसका ये ट्विंस है, ट्विंस ब्रदर है, ठीक है, ट्विन ब्रदर है, उसका जुड़वा भाई है। तो इतना ओलिविया के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे मेजर कैरेक्टर अलग नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर।
तो यहाँ पे है वायला का कैरेक्टर। वायला जो है एक लड़की होती है, यंग वोमेन है, और ये प्रोटोगनिस्ट है। प्रोटोगनिस्ट यानी कि मैन और लीडिंग कैरेक्टर, इस प्ले को जो चला रही है वो वायला ही है। मतलब जो होती है उसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसी प्ले की, उसी को प्रोटोगनिस्ट बोला जाता है। ड्यू टू शिपरेक्ट क्या होता है, एक जहाज की डूबने की वजह से, कुछ एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, वह एक किनारे पर पाई जाती है, ठीक है, वो किनारे पे पाई जाती है और अपने भाई जो होता है यहाँ पे सेबेस्टियन, उससे बिछड़ जाती है, डिस्गाइज हरसेल्फ। और उसके बाद क्या होता है, उसको लगता है कि वहाँ पे उसका भाई मर चुका है, तो इसीलिए वो क्या करती है, अपने काम के लिए वो डिस्गाइज होती है एज अ मेल सर्वेंट बाय सेजेरियो, और अपना नाम रख लेती है सेजेरियो। एक वहाँ पे कैप्टन होता है, उसकी सहायता से वो उसको बहुत ही हेल्प करता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ पे वायला लव्स ड्यूक, और यहाँ पे वायला जो होती है किसके प्यार में पड़ जाती है, यहाँ पे बीच में दिखाया जाता है कि वायला भी प्यार करने लगी है ड्यूक ऑर्सिनो की, क्योंकि वहाँ पे वो काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये जब काम कर रही होती है तो उसको भी यहाँ पे प्रेम हो जाता है, किससे, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो से। और ड्यूक ऑर्सिनो से तब किससे रहता है ड्यूक ऑर्सिनो का, तो वो होता है ओलिविया से हुआ रहता है। तो ओलिविया लव सेजेरियो, लेकिन ओलिविया का किससे होया रहता है, तो यहाँ पे सेजेरियो से हो जाता है, जब उसका पैगाम लेके जाता है, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का पैगाम लेके जाता है वायला जो होती है सेजेरियो बन के जब जाती है ओलिविया के घर, तो ओलिविया इसके प्यार में पड़ जाती है। तो यहाँ पे लव ट्रायंगल बनता है, यानी कि ओर्सिनो का होता है यहाँ पे ओलिविया से, और ओलिविया का हो जाता है सेजेरियो, जो कि वायला होती है, एक लड़की होती है, जो कि वो जानती नहीं रहती है, इसलिए हो जाता है। ट्विन सिस्टर ऑफ सेबेस्टियन, और ये वायला कौन होती है, तो ट्विन सिस्टर होती है, उसकी जुड़वा बहन होती है सेबेस्टियन की। सेबेस्टियन कौन है, तो वायला का ट्विन ब्रदर है, और इसका एक दोस्त है एंटोनियो नाम का, जो कि एक शिप कैप्टन है, सेफ सेबेस्टियन, जो कि इसको बचाता है जब वो शिप रैक्ट होता है ना, और जब डूबने लगता है तो उसको बचाता है कौन, एंटोनियो। मिसअंडरस्टैंड फीस्ट है, इसको आप फेस्टे बोल सकते हैं, फीस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग पुकारते हैं, तो इसमें उतना ध्यान मत दीजिए। ऐसे ही वायला को वियला भी बोलते हैं कुछ लोग, और वायला भी बोलते हैं, तो नाम पे ध्यान मत दीजिए, आप कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, उसको गलती से क्या समझ लेते हैं, जब सेबेस्टियन जब वहाँ पे इलेरिया आता है अपनी बहन को खोजने, तो क्या होता है, ये वायला वायला सेजेरियो बनी रहती है, तो ये जो है यहाँ पे सर टॉबी फिस्ट है, और यहाँ पे सर एंड्रयू कौन होते हैं, उसके चाचा के दोस्त होते हैं, और ओलिविया, ये सब क्या समझ लेती है कि ये जो लड़की है, सॉरी, ये जो है यहाँ पे सेजेरियो ही है। सेबेस्टियन को सब लोग क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो आया है वो सेबेस्टियन, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, और काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन लेते हैं, कन्फ्यूजन ये प्ले पे चला जाता है। मालवोलियो क्या है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि मालवोलियो एस्टीवर्ड, ओलिवियाज एस्टीवर्ड, और सीनियर सर्वेंट। एस्टीवर्ड यानी कि सीनियर सर्वेंट, ओलिविया का ये सीनियर सर्वेंट होता है, जो उसके सारे काम को मैनेज करता है। सर टॉबी, फिस्टे, मारिया, प्रैंक्ड और मालवोलियो। क्या होता है, मालवोलियो अच्छे से सुना देता है एक बार सर टॉबी को, क्योंकि उसके शराब पीने की आदत रहती है, इसीलिए। तो यहाँ पे जो होती है ना मारिया, ये काफ़ी अट्रैक्टेड होती है सर टॉबी की तरफ, तो वो तीनों मिल करके क्या होता है, प्रैंक करते हैं किस पे, मालवोलियो पे, और प्रैंक करके उसको लॉक करवा देते हैं एक डार्क रूम में, ठीक है। तो यहाँ पे मालवोलियो उसके सीनियर सर्वेंट होते हैं। यहाँ पे मारिया कौन है, तो ओलिविया जेंटल वोमैन एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ सर टॉबी, ओलिविया के घर की एक नौकरानी कह लीजिए, या उसके साथ रहने वाली कह लीजिए, तो मारिया होती है। और वो क्या होती है, काफ़ी क्लियर होती है। यहाँ पे क्लीवर होगा, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो क्लीवर है, वो काफ़ी चालाक है और ब्रेव होती है, ठीक है। और वो सर टॉबी के साथ रहना पसंद करती है, उसकी कंपनी बहुत ही इंजॉय करती है, ठीक है। और रिस्पेक्ट यहाँ पे ओलिविया की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। सर टॉबी लाइक्स हर फॉर हर विट, और ये काफ़ी दिमाग वाली होती है, काफ़ी इसके पास विटी दिमाग होता है, इस काफ़ी समझदार होती है, तो सर टॉबी इसी क्वालिटी की वजह से इसे लाइक भी करता है। कैन कॉपी ओलिवियाज हैंड राइटिंग, और इसी हैंड राइटिंग यहाँ पे इसकी एक और खासियत है कि ये ओलिविया अपनी जो यहाँ पे मालकिन है उसका हैंड राइटिंग भी कॉपी कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसी पे हैंड राइटिंग कॉपी की वजह से इस पे प्रैंक भी करते हैं मालवोलियो पे। तो इतना कैरेक्टर समझ में आया, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सर टॉबी वेल्च है, यहाँ पे ये कौन होते हैं, तो एक वल्गर अंकल है किसके, ओलिविया के, एक यहाँ पे असभ्य चाचा कह लीजिए उसके, और ड्रंकमैन, एक नंबर का शराबी इंसान होता है ये। इनवाइट सर टॉबी, और यहाँ पे सर टॉबी नहीं होगा, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सर एंड्रयू, ये इनवाइट करते हैं जबकि इसका घर नहीं है, ये ओलिविया का घर है, अपने दोस्त को इन्वाइट करता है अपने यहाँ पे, ठीक है। प्रोवेक्ट टू थिंक दैट सियाल मैरी हिम, और वो सर एंड्रयू को जो इनवाइट करता है तो ये बोल के करता है कि ये जो ओलिविया मेरी जो यहाँ पे भतीजी है वो शादी करेगी आपसे, सेइंग ओनली टू लीज फॉर मनी, और ये किस एक लालच में करता है, क्योंकि वो जो होता है यहाँ पे सर एंड्रयू वो काफ़ी अमीर होता है, तो ठीक है, उसका पैसा ऐंठने के लिए वो यहाँ पे इन्वाइट करता है, और उसका यहाँ पे पैसा ऐंठता भी अच्छे से। यहाँ पे कौन है, अब अगला कैरेक्टर है सर एंड्रयू, जो कि टॉबी का फ्रेंड होता है, सर टॉबी उसके अंकल का फ्रेंड है, एक वेल्दी नाइट है एंड इजिली मैनिपुलेटेड,
क्या है, एक वेल्दी, एक काफ़ी अमीर इंसान है और इजीली मैनिपुलेटेड है, यानी कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है इजीली, ठीक है, उसको अपनी बातों में फंसा सकता है, जैसे कि यहाँ पे सर टॉबी करता है, एक नंबर का गधा वाला इंसान है यहाँ पे, क्योंकि इसको समझ नहीं है उतनी। फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड ड्रिंकिंग, और ये क्या है, ये डांसिंग का शौकीन है, और ये ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग में जैसा दोस्त वैसा ये भी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चले। तो यहाँ पे द कैप्टन है, जो कि क्या करता है, एक होप देता है जब वायला, जब वो जो रैक्ट होता है, सिप रैक्ट के बाद क्या होता है, एक किनारे पे आती है तो उसको होप देती है कि उसका भाई अभी जिंदा था, और लास्ट में क्या कर रहा था, बचने की कोशिश बहुत ही कर रहा था। हेल्प्स वायला, और उसको हेल्प करता है उस जगह के बारे में बता करके, और वहाँ पे कैसे जॉब मिलेगा इसके बारे में। बिलोंग टू इलेरिया, वो जो कैप्टन रहता है वो कहाँ से रहता है, तो इलेरिया से रहता है, इलेरिया का ही वो रहता है, वहीं का जन्म लिया रहता है। वो काफ़ी लॉयल होता है और हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि उसको सजेशन देता है जॉब के लिए, और उसको काफ़ी हद तक वो सफल भी रहता है इस काम में, उसको हेल्प करने में, ठीक है। एक और यहाँ पे कैप्टन है, जो कि सी कैप्टन है, एंटोनियो नाम का। वो क्या करता है, वो सेबेस्टियन को बचाता है जब शिप रैक्ट होता है उसके बाद, और ये सेबेस्टियन का 3 महीने तक रहते हैं साथ में, तो ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फाउट अगेंस्ट ड्यूक ऑर्सिनो, और ये एक बार जंग लड़ी होती है ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ पे, ड्यूक ऑर्सिनो के साथ, इसलिए ड्यूक ऑर्सिनो इसका दुश्मन होता है, ड्यूक ऑर्सिनो का ये दुश्मन होता है, इसलिए वो इलेरिया नहीं जाना चाहता रहता है। लेकिन तभी भी यहाँ पे अपने दोस्त के खातिर वो आता है। जब आप कहानी के बारे में मैं बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट आता है यहाँ पे, जो कि एक फिस्ट है, एक क्लाउन है, एक फूल है, लिव इन अ ओलिविया हाउस होल्ड, और ये ओलिविया के घर पे रहता है। एज अ म्यूजिशियन काम करता है, ही हर्न्स मनी, और ये अर्न करता है कैसे, एज अ म्यूजिशियन काम करके पैसे कमाता है। बाय ऑल्सो गिविंग विटी रिमार्क्स, और इसके पास दिमाग रहता है, इसीलिए काफ़ी अच्छा दिमाग रहता है, इसीलिए ये लोगों को अकल वाली बातें बता करके भी ये पैसे कमाता है। इसके बाद फेवियन है इसमें कैरेक्टर, जो कि ओलिविया का अटेंडेंट होता है, अटेंडेंट यानी कि सेवक होता है, उसका जितने भी देखभाल करने की काम में होती है वो ये फेवियन करता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्यूरियो और वेलेंटाइन, जो कि ऑर्सिनो का अटेंडेंट होता है, उसका जो भी कहते हैं वो अपने मालिक की बात मानते रहते हैं और उसके साथ रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर जिसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन प्रीस्ट है इसमें, इसके अलावा ऑफिसर्स है, सेलर्स है जो उसको बचाते हैं, इसके अलावा अटेंडेंट्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, तो ये सभी कैरेक्टर है। तो इस वीडियो में आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझा दिया गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैरेक्टर्स के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे बताया जाएगा आगे, ठीक है, समरी कह लीजिए या फिर एक्ट वाइज होगा तो एक्ट वाइज करवा देंगे। तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर पार्ट 1 इसका लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। अभी थोड़ी सी लेट से वीडियो आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइम कम रहती है। जैसे ही यहाँ पे जनवरी आएगी तो फिर रेगुलर वीडियो आने लगेगी, तो आप लोग का पूरा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।